हल्द्वानी की सड़कों पे आज युवा उतरा है और भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्य भर से, यहाँ की दूसरे राज्यों से भी लोग हल्द्वानी पहुंचे हैं और मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांग अब आगे बढ़ रही है। और युवाओं का कहना ये है कि जो दोनों ही मांगे उनकी हैं वो एक बेहतर भविष्य के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड में बाहर के लोगों का भी अब दबदबा है, बाहर के लोग आके यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं। वहीं जो जो नुकसान हो रहा है वो उत्तराखंड के लोगों का हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी का कहना यह है कि अगर पहाड़ के जो संसाधन है पहाड़ के लोग ही उसका इस्तेमाल करेंगे तो फायदा उत्तराखंड के भविष्य का होगा, यानी कि उत्तराखंड के जो युवा हैं भविष्य में उनका होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कृपया सभी लोग धीरे रहे, धीरे कुछ हमारे साथ लीडर भी है पनेरी, जो किस तरीके से देखते हैं क्या कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है। देखिए ये उत्तराखंड के हर घर तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो राज्य की अवधारणा थी जिसलिए इस राज्य का स्थापना की गई थी वो अवधारणा खत्म हो गई है। राज्य में सिर्फ 3 लोगों की जड़ें मजबूत हैं, एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक माफिया। उसके अलावा उत्तराखंड का जो हम पहाड़ी पिछड़े क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र में रहता है वो डोली पर लेकर उसको परसों पीड़ा में महिला दम तोड़ देती है। सड़क के अभाव में लोग गाँव में विकास नहीं हो पा रहा, पलायन के लिए बेरोजगार शहरी क्षेत्रों में आ रहा, यहाँ असीमित विकास हुआ, यानी समान दृष्टिकोण से विकास नहीं हुआ। जो राज्य की स्थापना की गई थी, जो राज्य को औद्योगिक पैकेज मिला जिसका फायदा पहाड़ी क्षेत्र को मिलना था, उसका फायदा सिर्फ 3 जिलों को मिला, उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए मूल निवास भू कानून लागू है ताकि पहाड़ की जो अस्मिता है, पहाड़ की जो संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी देश, कोई विश्व अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाने के लिए जरूरी है। मूल निवास और भू कानून की आपने बात करी है, अगर आपको लगता है ये लागू होगा तो उत्तराखंड क्या जो सभी तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से जब यहाँ का आदमी सत्तासीन होगा, यहाँ का आदमी अब विभिन्न पदों पर बैठेगा तो निश्चित रूप से उसको पहाड़ का दर्द, पहाड़ की पीड़ा के बारे में पता होगा, पहाड़ का विकास होगा। आज पहाड़ का विकास सिर्फ राजनेताओं ने उनको एक पैक पिलाकर नशा की डोज में डो दिया और झूठ बरगलाकर उनसे वोट ले लेते हैं। सत्ता में जाने के बाद 100% भ्रष्टाचार हो रहा। ये कौरव रूपी सेना ये अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि धर्म के मार्ग पे चलकर मूल निवास और स्थायी निवास की पूरी होगी। कोई युवा भी है, युवाओं ने भी इस रैली को समर्थन दिया है, किस तरीके से देखते हो आप ये पूरा? इससे हमारा उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका भला होगा और उनको आगे नौकरियां किसी भी तरीके से उनकी हेल्प होगी, ये भू कानून अगर हमें मिले तो। ये आपने देखा कि किस तरीके से हर किसी का कहना यही है कि भू कानून और जो मूल निवास की लड़ाई है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए है और वही लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और ग्राउंड पे उतर रहे हैं। कोरंगा जी भी हमारे साथ। भूपेंद्र भाई किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये जो आज लड़ाई है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद पहली बार एक ऐसा मूवमेंट चला है उत्तराखंड को बचाने के लिए। तो इस लड़ाई को हम इस तरीके से देखते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलन बनने की लड़ाई के लिए एक हुजूम सड़कों पर उतरा था, वही हुजूम जो आज उत्तराखंड को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है। निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब सरकार इस उत्तराखंड की जनता की मांगों का सम्मान करके इन मांगों के सामने अपने घुटने टेकने का काम आप लोगों का कहना है कि अगर ये दोनों जो मूल निवास और भू कानून अगर लागू होता है तो उत्तराखंड का जो विकास है वो एक तरीके से होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि 1950 लागू होने से ये होगा कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको चाहे नौकरियों से लेकर के कॉलेजों में दाखिला करने से लेकर के यहाँ के संसाधनों पर पहला हक उन मूल निवासियों का होगा। और भू कानून से ये होगा कि जो हमारा जल जंगल जमीन बिक रहा है, जो कहीं न कहीं इस उत्तराखंड प्रदेश की एक कह सकते हैं कि एक हार है, वो नहीं लूटेगा, जिससे हम पहाड़ियों का ही फायदा है। इस आंदोलन को कई लोग पॉलिटिकल स्टंट भी कह रहे हैं, क्या उस तरीके से देखा जाए? हमेशा जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो वो विवादों के घेरे पर आया है, उस पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आप इसको पॉलिटिकली तो जो आरोप है वो तो एक बहुत छोटा सा आरोप है। कल जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा सरकार के हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने ये बोला है कि ये माओवादियों का ये आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर भी हमको रोना आता है। उनकी तुच्छ मानसिकता को हम इस मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, होश में आइए, क्योंकि जब जोशीमठ में आपदा आई थी उस वक्त भी आपने अनर्गल बयान उत्तराखंड वासियों के लिए करे थे
और आज भी हम आंदोलनकारी जो उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए, हमारे को लेकर के भी आप इस प्रकार के लांछन लगा करके कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड विरोधी होने की एक सोच दर्शाने का काम इस बयान के माध्यम से महेंद्र भट्ट जी कर रहे हैं। जो महारैली आप लोग की, आपको लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगी इस बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये कुमाऊं का एक द्वार है। इसके बाद कुमाऊं के जितने भी अन्य गांव, जिले, कस्बे हैं, वहां पर ये आवाज गूंजेगी, इसीलिए मील का पत्थर निश्चित तौर पर साबित होगी। महिला शक्ति ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। मैम, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके की महारैली हल्द्वानी में हो रही है? ये महारैली हल्द्वानी में अपने हक हकूकों के लिए हो रही है। जल, जंगल, जमीन जो उत्तराखंड वासियों की है वो छीन ली गई है और हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। अब ये उत्तराखंडी जाग उठे हैं। नौजवानों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा, उसी तरह से आज ये आंदोलन चलेगा भू कानून और मूल निवास का, और हम अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। ये दिल्ली और देहरादून सरकार सुन ले, हम अपने हकों को लेके रहेंगे। तुमको किसी भी हालत में सरकार को झुकना होगा, झुकना होगा। झुका के रखेंगे यहाँ के नौजवान, यहाँ की पानी, यहाँ की जवानी, यहाँ के जल, यहाँ के जंगल, सभी पे इन्होंने अधिकार कर रखा है। तो आज हम चाहते हैं कि जो ये हमारी रैली हो रही है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 40 से अधिक लोगों ने, 42 से अधिक लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए शहादत दी, और इस संघर्ष में हम लोग इतने आगे सीने पर गोली खाई, सीने पर गोली खाते हुए आगे हम निकले हैं अपना राज्य बनाने के लिए। लेकिन ये सरकार ने तब राज्य बना लिया अपने लिए, भाजपा ने बनाया अपने लिए, कांग्रेस ने लूटा, इन सरकारों ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने लूटा। लेकिन अब उत्तराखंड का बच्चा जाग चुका है। अब अपने अधिकारों के लिए उत्तराखंड सजग हो गया है। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, और जिन्होंने ये कुर्बानी दी, जिस तरह से हमने, जिनका जो हमारा ये उत्तराखंड मांगने का जो अधिकार था कि यहाँ समग्र विकास हो, ये भारत का शीश मुकुट है, तो इसका समग्र विकास होगा ये उत्तराखंड वासी ही कर सकता है। बाकी इन राष्ट्रीय दलों के बूते की बात नहीं है। जय उत्तराखंड।